सारी सहचरी बैठी बैठी राधा रानी को बीच में बिठाती हैं और बड़ा सुंदर वार्तालाप करती है। पूछ रही है सखी मंजरी राधा रानी से, राधा रानी हम तो दासी, हम तो कभी नजर उठा के कान्हा को देखती नहीं, पर आप तो कृष्ण का दर्शन करती हैं तो हम नहीं देख सकती हैं, लेकिन किशोरी जी आप हमें जरा थोड़ा सा बता दीजिए कि प्रभु के अंग कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा। आप बता देंगी हम सुनकर के बस तृप्त हो जाएंगे, हमें लगेगा हमने दर्शन कर लिया ठाकुर जी का साक्षात। तो राधा रानी ने क्या उत्तर दिया? राधा रानी ने कहा गोपी, कहा कुछ नहीं। राधा रानी गोपियों की और सारी सखी मंजरियों की बात सुनकर के अश्रुपात करने लगी, रोने लगी। सखियों ने पूछा क्यों श्री जी, कोई हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा कर दो, लगता हमने कुछ गलत पूछ लिया, हे श्री जी क्षमा करें, हम कुछ नहीं पूछ रहे, आप कुछ मत बताइए, जैसा आपकी जो इच्छा। श्री राधा रानी कहती है नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बातों पर नहीं रो रही, मैं तो अपने दुर्भाग्य पर रो रही हूं। क्यों श्री जी, कैसा दुर्भाग्य? बोले तुम कहती हो भगवान के अंगों को बता दो, और मैं ऐसी दुर्भाग्य नहीं हूं कि मैंने आज तक श्री लाल जी के एक भी अंग को देखा ही नहीं, एक भी अंग को देखा ही नहीं। सखियां बोली अरे किशोरी जी कैसी झूठी बात करती हैं आप दिन रात तो उनके साथ निकुंज में निवास करती हैं, ये ब्रज की कथा ये केवल ब्रज में ही सुनाई जा सकती है, क्योंकि ये रसकों की कथा है। बोले हे किशोरी जी आप तो दिन रात उनके साथ निकुंज में निवास करती, आलिंगन करते हुए, तो आप उनको देखी नहीं, ये हो कैसे सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने उनके अंगों का दर्शन किया हो। तब राधा रानी ने कहा, सूरदास ने गाया, मैं पछियारी रही बहु तेरो, एकहु अंग न नीके हेरो। मैं बहुत पछिहारी, मैंने खूब प्रयास किया कि मैं श्री ठाकुर जी के अंगों का दर्शन करूं, पर मैं कर नहीं पाती। क्यों नहीं कर पाती? बोले छिन ही में भर आवत पानी, श्याम स्वरूप कहा किमि जानी। राधा रानी कहती मैं देखती तो हूं, दर्शन तो करती हूं, पर दर्शन करते 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 क्षण में ही मेरी आंख भर आती है, और आंख में अश्रु आने के कारण मैं कृष्ण के अंगों का दर्शन नहीं कर पाती। आंख खुली रह जाती है और हृदय अश्रु के रूप में गल कर के बाहर आ जाता है। मैं दर्शन ही नहीं कर पाती, मैं देख ही नहीं पाती। लेकिन श्री जी फिर कहती है, राधा रानी कहती है नयन दो। अरे भैया देखो कितना बड़ा अन्याय किया है इस विधाता ने हमारे साथ। नयन दो छवि अमित अगाधा, नैन दो है और छवि कैसी अमित अगाधा। नयन दो छवि अमित अगाधा, तापर पलक करती है बाधा। अरे सखी क्या बताओ, नैन केवल दो और छवि, इनका अंग एक एक अंग रस से भरा है, और ऊपर से ये पलके ये बार बार बाधा करती है, बार बार बाधा करती है। मैं तो उस ब्रह्मा को क्या कहती है? ब्रह्मा को जड़ कह रही है। श्री नंददास जी कह रहे हैं, नंददास जड़ सब जड़न की यह गति, कहा कियो यू पूत कमल को। पूत कमल को माने ब्रह्मा जी। क्या कर दिया इस पूत कमल के विधाता ने? ये मूर्ख है, इसको सृष्टि बनानी नहीं आई, इसको सृष्टि बनानी नहीं आई। दो आंख बना दी और उस पर भी ये पलके बना दी जो बार बार गिरती हैं और प्रभु दर्शन में हमें बाधा करती। क्या बेवकूफी की है इसमें। सखी बोली तो अब क्या होगा? राधा रानी बोली अब हम सरकार अपनी बनाएंगे, सृष्टि हम बनाएंगी। जो ब्रज दीनो जन्म हमारो, देखन को मनमोहन प्यारो, तो कत नयन दिए 60 दोऊ, विधि सम निठुर और नहीं को। ब्रज में जन्म दिया, ब्रज धाम में जन्म दिया,
और ऊपर से 2 नयन देकर के इस विधाता से बड़ा निष्ठुर व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। इसलिए अब मैं क्या करूंगी? बोली जो बिहना को बस करे पाऊं तो मैं पद्धति कछु और चलाऊं। अगर मुझे मेरे हाथ में आ गया तो मैं कुछ और पद्धति चलाऊंगी। कौन सी पद्धति? रोम रोम प्रति नयन बनाऊं। रोम रोम प्रति नयन बनावे, एक टक रहे पलक नहीं लावे, तब कछु कहो होए सखी तेरो, पूरन होए मनोरथ तेरो। जब हमारी सरकार बनेगी तो मैं क्या करूंगी? एक एक रोम में एक एक नयन बनाऊंगी, और जब मेरे एक एक रोम में नयन बनेगा तब जाकर के हे सखी मैं तेरे इस मनो इच्छा को, इस मनोरथ को पूरा कर पाऊंगी। तब मैं कहीं तुझे बता पाऊंगी कि आखिर कृष्ण का स्वरूप कैसा है। अभी 2 आंखों से तो मैं उनको बता ही नहीं सकती कि उनका स्वरूप कैसा।